जरा सोचिए, सभी फैमिलीज अपनी नई लाइफ की तैयारी में लंदन जा रहे थे। कोई नई लाइफ सेट करने तो कोई नई लाइफ जीने। क्या इस फैमिली ने सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी फोटो होगी? क्या इस फैमिली ने सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी? नहीं ना। सो या गाइस, आई एम धर्मा एंड यू आर वाचिंग डीजी विस्पर्स। सो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एयर इंडिया का A171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर 12 जून 2025 को दोपहर के 1:38 को अहमदाबाद से टेक ऑफ किया। फ्लाइट जा रही थी अहमदाबाद से लंदन। फ्लाइट में शामिल थे 242 लोग, जिनमें से 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। फ्लाइट के कैप्टन थे सुमित सबरवाल, जिनकी एज थी 60 ईयर्स और उनको 82,000 आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर, जिनकी एज थी 34 ईयर्स और उनको 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा कई क्रू मेंबर्स जैसे कि मनीषा थापा, इरफान शेख, गांधे शर्मा और श्रद्धा धवन जैसे क्रू मेंबर शामिल थे। और इसके अलावा फ्लाइट में शामिल थे 169 इंडियन पैसेंजर्स, 53 ब्रिटिशर्स, 1 पोर्टुगीज और 7 कैनेडियंस पैसेंजर्स शामिल थे। फ्लाइट ने 1:38 PM को अहमदाबाद के रनवे से उड़ान भरी। मौसम सामान्य था और हल्की हवा चल रही थी। उड़ान के 30 से 36 सेकंड बाद ही विमान 600 से 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, पर वह ऊंचाई खोने लगा। पायलट ने तुरंत ही मेडे जारी किया, थ्रस्ट नॉट अचीव फेलिंग। एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस में यह विमान जा भिड़ा और भयानक विस्फोट हुआ। फोटोज और वीडियोस में देखा गया कि फ्लाइट के फ्लैप डाउन्स थे और अत्यधिक ऊंचाई नहीं होने के बावजूद भी फ्लाइट उड़ने की कोशिश कर रहा था। प्लेन 1:39 पर विजय मेडिकल कॉलेज में जा गिरा, जहां डॉक्टर और MBBS के छात्र कैंटीन में लंच कर रहे थे। NDTV के अनुसार प्लेट में अभी भी खाना बचा हुआ था और छत अचानक टूट गई। JDA ने पुष्टि की 4 MBBS और 4 डॉक्टरों के संबंधियों की मौत हुई। करीबन 30 छात्र घायल हुए, जिनमें से कुछ की पहचान अभी भी जारी। फ्लाइट में मौजूद 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। जमीन पर 39 मृतक मिले, जिनमें से हॉस्टल स्टाफ और छात्र मौजूद थे। फ्लाइट में जो एक व्यक्ति बचे, उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जो कि ब्रिटिशर थे परंतु वह भारतीय मूल के थे। उनकी सीट नंबर थी 11A, जो कि इमरजेंसी एग्जिट डोर के बिल्कुल ही पास थी। वो तो हॉस्टल से ऐसे चल के आए जैसे उनको तो कुछ हुआ ही नहीं। कई चश्मदीदों ने बताया कि विमान का एक हिस्सा हॉस्टल में आ पड़ा और उन्होंने खुद को विस्फोटक और हड़बड़ाहट से भागते हुए पाया। DNA प्रमाण के अनुसार 231 शवों की पहचान हो गई है और 210 शव फैमिली को लौटा दिए गए। को सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। इस फ्लाइट में कई नामचीन लोगों की मौत हो गई, जैसे कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वो भी इसी फ्लाइट में शामिल थे। विजय रूपाणी इससे पहले अपनी 2 बार योजना बदल चुके थे। पहले वो 19 मई को जाने वाले थे, फिर 5 जून को और आखिर में वह 12 जून की फ्लाइट में बैठे। वह अपनी बेटी राधिका और अपनी पत्नी अजय रूपाणी को मिलने के लिए जा रही थी। उन्होंने पहले ही अपने बेटे पूजी को खो दिया था। विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा राजकोट में हुई थी और विजय रूपाणी जी की शोक और श्रद्धांजलि अभी भी जारी है। चलिए अब हम बात करते हैं बेहद दुखी और संपूर्ण परिवार की, जोशी परिवार की, जिनका पूरे परिवार का इस दुर्घटना में निधन हो गया। पत्नी का नाम था डॉक्टर कौमी व्यास, जो कि पैथोलॉजिस्ट थी और उदयपुर में नौकरी कर रही थी। तो दुर्घटना के 2 दिन पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और संपूर्णतः लंदन में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। पति का नाम था डॉक्टर प्रतीक जोशी, जो कि रॉयल डर्बी हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट थे, और वो अपनी पत्नी, एक बेटी और 2 बेटों के साथ लंदन के लिए जा रहे थे। बेटे का नाम था मिरिया, जो कि 8 साल की थी। नकुल और विद्युत ये उनके दोनों जुड़वा बेटे थे और वह दोनों 5 साल के थे। वह 11 जून के फ्लाइट में बैठने वाले थे, परंतु टिकट ना मिलने की वजह से वह 12 जून की फ्लाइट में बैठे। इसके अलावा हम दूसरे फैमिली की भी बात करते, जो कि विनय पटेल और उनकी गर्भवती पत्नी जिनल गोस्वामी, जो कि लंदन से अहमदाबाद आए थे और उनकी 20 हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा पटोड़िया और उनकी 2 बेटियां अपनी मां की अस्थियों को फॉलो करने आए थे और उनकी 20 हादसे में मौत हो गई।
इसके अलावा इरफान शेख, जिन्होंने 2 साल पहले क्रू की ट्रेनिंग पूरी की थी, उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा कई MBBS के छात्र जैसे कि नवीन चौधरी एंड अक्षय झाला, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न किए बगैर ही दूसरे छात्रों को बचाया। इस हादसे के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंजन थ्रस्ट फेलियर, फ्लैप मैन्युअल, टेक्निकल असफलता, प्लेन के पंखों में गड़बड़ी और बहुत कुछ। एयर इंडिया का कहना है कि प्लेन का मेंटेनेंस क्लीन हिस्ट्री था, क्रू अनुभवी थे, लेकिन अभी जांच जारी है। इसके अलावा एयर इंडिया ने सभी 787 फ्लाइट पर अतिरिक्त जांच का आदेश दिया है। इस दुर्घटना में जो यात्रियों, छात्रों और डॉक्टरों को जहाँ निधन हुआ, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल बट बी अवेयरनेस। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। पता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया। मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेश है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि